हेलो बच्चों, आपका स्वागत है MS वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हमने लास्ट 2 वीडियो बना चुके हैं इस चैप्टर 5 पे क्लास 10वीं का। आप वो वीडियो नहीं देखे तो वो वीडियो पहले जरूर देखें, क्योंकि ये वीडियो तभी समझ आएगा जब वो वीडियो आप देखे होंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम 5.2 एक्सरसाइज करेंगे। तो आप मेरे साथ, मैं आपका आफ्ताब भैया, तो आप मिलके आप और मैं मिलके इस एक्सरसाइज को पूरा करते हैं। करेंगे 5.2 का कुछ क्वेश्चन। तो 5.2 करने से पहले समझ लेते हैं कि हमें करना है क्या। इसमें हमें an का फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्या होता है? a प्लस n माइनस 1d, यही होता है a प्लस n माइनस 1d। नहीं तो आप क्या याद कर रखोगे? कोई सा भी पद निकालने के लिए a उसमें ऐड कर दोगे और उस पद से एक कम करके d से मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे मान लो मुझे 11 पद निकालना है, तो 11 निकालना, तो क्या कर दूंगा यहाँ पे 10। मान लो मेरे को कौन सा निकालना है? 21 निकालने के लिए a प्लस 20d। मान लो मेरे को 99 निकालना हो तो a प्लस 98d। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें देखोगे इस फॉर्मूले में कि 4 ऐसे वेरिएबल है जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता, हमें पता होना चाहिए इन चारों में। एक ये 2, n 3 और d 4। ठीक है, ये 4 ऐसे वैल्यू। अब इन 4 में से अगर मेरे को कोई सा भी 3 वैल्यू मेरे को पता चल जाए तो मैं चौथा वैल्यू निकाल सकता हूँ इस फॉर्मूले में पुट करके। जैसे मैं एग्जांपल में दूं कि a मेरा 5 है, d मेरा 8 है, n मेरा 12 है, तो an बताओ। क्या बताओ? an। ठीक है, सेम यही फॉर्मूला लेना है। n की जगह कितना लेना है? 12। a की जगह कितना लेना है? 5 प्लस n माइनस 1, n की जगह 12 माइनस 1, d की जगह 8, 5 12 में से एक गए, कितना बचा? 11 मल्टीप्लाई 8, 5 11 8 कितना हुआ? 88। 5 प्लस 88 कितने हो गए? 93 आ गया। ऐसे ही सभी क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन लगेगा जब आप मेरे साथ मिलकर क्वेश्चन सॉल्व करोगे। तो फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, एक्सरसाइज 5.1 से। ये बॉक्स वाला है। बॉक्स का पहले क्वेश्चन का पहले पार्ट में देखो, a दे रखा है आपको 7 और d दे रखा है कितना? 3, n दे रखा है 8। आपको क्या निकालना है? an। फॉर्मूला याद रखना यही है, an a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, a दे रखा है, an निकालना है। an वैसे का वैसे a दे रखा है 7 प्लस n कितना है? 8 माइनस 1, d कितना है? 3। इसको सॉल्व करोगे, 7 प्लस 8 में से 1 गए, कितना अच्छा? 7, 3 से गुना करते हो, 7 प्लस 21 कितने हो गए? 28। इजी है ना इजी। क्या करना है? सिर्फ वैल्यू पुट करना और सॉल्व करना, मल्टीप्लाई, यही सब है। दूसरा पार्ट देखोगे इसी का, a दे रखा आपको माइनस 18, आपको d नहीं दे रखा इसमें, n दे रखा है कितना? 10, an दे रखा है कितना? 0। यही फॉर्मूला, an की जगह रख दो 0, a की जगह रख दो कितना? माइनस 18 प्लस d n माइनस 1 की जगह 10 माइनस 1, d का नहीं पता, उसको वैसे का वैसे। माइनस 18 इधर आके क्या होगा? प्लस का 18। अब 10 में से 1 गए, कितना बचेगा? 9, 9d। 9 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के क्या होगा? भाग, तो d कितना आ गया? 9 दूनी 18, d कितना आ गया? 2। सिंपल है ये भी। तीसरा नहीं, इसमें आप देखेंगे 5वां पार्ट जो पॉइंट में a दे रखा है कितना? 3.5, b दे रखा है आपको कितना? b नहीं, d 0, n दे रखा है कितना? 105। an निकालना आपको, सिंपल है। क्या करना है? वैल्यू पुट करना है। an की जगह नहीं पता, a की जगह पता है हमें कितना? 3.5 प्लस n 105 माइनस 1, d आपको 0 दे रखा है। ठीक है, 0 ही दे रखा है ना, d आपको 0 ही दे रखा है। अब आप देखोगे कि 3.5 तो हो गया, किसी भी नंबर को 0 से गुना करेंगे तो क्या आएगा? 0। 3.5 में 0 ऐड करूंगा तो क्या आएगा? 3.5। तो ये आपका आंसर आ गया an का। ठीक है, ये समझ आया। अब आगे बढ़ते हैं।
इस अब बाकी ये जो दो मैंने छोड़े वो आपको खुद करना है। अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, एक एपी है, ठीक है, इसमें से 30वां पद निकालना है। एपी क्या है आपका, एपी आप देखोगे 10,7,4, कौन सा पद पूछा है, 30वां, या यही पद पूछा है, यानी आपको ए दे दिया, ए कितना हो गया 10। डी मैंने बता रखा हूं कैसे निकालते हैं। डी मैंने क्या बताया, कोई सा भी नंबर लो, पहले पद को छोड़ के उसके बाद कोई सा भी नंबर लो। मान लो मैंने ये ले लिया, उसमें से क्या माइनस करना है, उससे पीछे वाला, उससे एक पीछे वाला, कितना आ गया -3। एन आपको दे रखा है कितना, 30वां बोल रहा है, यानी 30वें नंबर पे जो सा भी पद है वो निकालना है। अब आपका वही सेम ऊपर वाला जैसा बन गया, ए दे दिया, डी दे दिया, एन दे दिया, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, ए एन, वैल्यू पुट करना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं। तीसरा क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं इसमें से क्वेश्चन, ठीक है, तो ध्यान से देखना। 2 बॉक्स फिर 26, ऐसे ही है। ये पहला पद होगा, ये दूसरा होगा, ये तीसरा होगा, ऐसे ही होगा, ठीक है। पहला पद आपको दे रखा है, तीसरा पद कैसे निकलता है आपको पता है, मैंने क्या बताया, A3 कैसे निकला होगा, ए इससे एक कम कर दोगे तो क्या बन जाएगा 2D, है ना। अब इनको सॉल्व करके कितना आया होगा 26, ए मेरे को पता है कितना है 2, यहां से हम क्या निकाल लेंगे डी, 2 प्लस का उधर जाके क्या होगा माइनस का, 26 में से 2 गए कितना बचा 24, 26 में से 2 गए 24, 2 गुना और इधर आके भाग, तो डी कितना आ गया 12। अब आपको पता है A2 कैसे निकलता है, A प्लस डी से, A2 ऐसे निकलता है, ए कितना है 2, डी कितना है 12, 12 2 कितने होंगे 14, यानी कि ये कितना होगा 14, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन करा आपका, दूसरा पार्ट इसी का, बॉक्स 13, ये A1 है, A2 है, A3 है, A4, ऐसे ही होगा। ए मेरे को नहीं पता, लेकिन A2 पता है कैसे निकलता है, A प्लस डी से निकलता है, A4 कैसे निकलता है, A प्लस 3D से निकलेगा, ऐसे ही निकलेगा। अब आपने चैप्टर 3 में पढ़े होंगे आप, एलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि, ठीक है। क्या करते थे विलोपन विधि में, नीचे वाले जो भी नंबर है अगर पहले सेम करते थे, तो ये पहले से ही सेम है, अब इनके साइन भी सेम है, चिन्ह जो है प्लस वाले दोनों सेम है। अब इसका अलग करने के लिए क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, मतलब निशान सबका चिन्ह, अगर प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस होता तो प्लस, ये कट जाएगा। डी में से 3D गया, 1D में से 3D गया, कितना बचा -2D। 13 में से 3 गए कितना बचा, 13 में से 3 गए तो कितना बचेगा 10, डी 10 बटे -2, तो डी कितना आ गया -5, डी कितना आ गया -5, डी पता चल गया। डी की वैल्यू अगर मैं डी का मान इन दोनों में से किसी में भी डाल दूं, समीकरण 1 में डाल दिया, मान लो समीकरण 1 में रखने पे वैल्यू ऑफ डी पुट इन द इक्वेशन 1, अगर 1 में डाला तो a प्लस डी कितना है -5 इज इक्वल टू कितना है 13, ठीक है। a की जगह a, d की जगह -5, 13 इक्वल पे -5, उधर जाके क्या होगा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, उधर जाके क्या होगा प्लस, तो a कितना आ गया 18, यानी पहला पद तो मिल ही गया। तीसरा पद कैसे निकलता है, A3 कैसे निकलता है, a प्लस 2D से, a मेरे को बता 18, 2D मेरे को बता 5, 18 में से 10 माइनस करो कितना आ जाएगा 8, यानी ये पद को कितना है 8। समझ आया। अगला क्वेश्चन करते हैं इसी का।
अब मैं लास्ट पांचवा पार्ट करा रहा हूं इसी का। बॉक्स 38, ठीक है। ये कौन सा पद है? A2। ये कौन सा पद है? 3 4 5 6, A6 है। A2 कैसे निकला होगा? A प्लस डी से। A6 कैसे निकला होगा? A प्लस 5D से। ये समझ आया? अब सेम वही लगाना है, विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड। प्लस की जगह माइनस, प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस, कट गया। प्लस माइनस क्या होता है? माइनस, तो कितना आ गया? -40। प्लस प्लस क्या होता है? प्लस, तो इसको ऐड करोगे 8, 3 और 2 5, यही होगा 6 2 8 3 2 5। तो डी कितना हो गया? 58/4। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 4 एकम 4 माइनस 22, सॉरी ये 38 है। अच्छा 38 और ये 22 हो गया आपके 60, ठीक है। 60 को 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आ गया? 15। डी आ गया 15। डी की वैल्यू किसी में भी पुट करोगे, ठीक है, तो यहां से आपका क्या आ जाएगा? मान लो इसमें पुट किया 15 = 38, प्लस का 15 उधर जाके माइनस का, तो 38 में से 15 का कितना बचेगा? 23। यानी पहला पद कितना आ गया? 23। ये पहला ही पद है। अब हमें निकालना कौन सा है? A3। A3 आपको पता है कैसे निकालते हैं? A प्लस 2D। A4 आपको पता है कैसे निकालते हैं? A प्लस 3D। A5 कैसे निकालते हैं? A प्लस 4D। आपको वैल्यू पुट करना है और सॉल्व करना है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में मेरे को बताओगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, हाँ क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एक एपी है 3 8 13 18, कह रहा है कौन सा पद 78 होगा। मतलब कौन सा पद, विच टर्म्स, मतलब नंबर पूछा है, कौन से टर्म्स पे, कौन से नंबर पे है 78 होगा। यानी ये गिवन क्या है? an। आपको ए पता है, ये पहला है। डी आप निकाल सकते हो, कोई सा भी नंबर लो, इससे एक पहले वाला माइनस कर दो, आ गया। अगर ये एपी है तो पहले से एपी दे रखा है, डी भी आ गया, ए एन भी आ गया, ए आ गया। आपको फॉर्मूला पता है ए एन, ए प्लस एन माइनस 1 डी। वैल्यू पुट करना है, ए एन की जगह रख दो 78, ए की जगह रख दो 3, एन हमें नहीं पता और डी मेरे को पता है कितना 5। इसको सॉल्व करोगे तो 78 प्लस का 3 इधर आके क्या होगा? माइनस का। अब इधर क्या हो गया? n माइनस 1 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहां के क्या होगा? डिवाइड n माइनस 1। इसको सॉल्व करोगे 5 एकम 5 5 पंजे 25, माइनस 1 इधर आके क्या होगा? प्लस, तो n कितना आ गया? 16। यानी 16वां ऐसा नंबर, 16वें नंबर पे 78 आ जाएगा, 16वें पद पे 78 आंसर आएगा।